नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। फ्रांस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये वो जो दो शब्द हैं जिससे भारतीय संविधान ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत लिए। न केवल भारतीय संविधान ने बल्कि डेमोक्रेसी के अगर मूल सिद्धांतों की मैं बात करूं या लोकतंत्र के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनकी बात करूं तो फ्रांस की क्रांति या जी फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनके मूल आधार थे। अब जिस फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व को डेमोक्रेसी के मूल आधार दिए, वहां पर लोकतंत्र या ये कहिए कि जो सुशासन जिसे कहा जाता है, गुड गवर्नेंस जिसे कहा जाता है, वहां एक टर्म आती पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब हर चीज आम जनता को स्पष्ट रूप से पहले ही बता दी जाती है। उस पारदर्शिता पे कुछ प्रश्न लगाए हैं। प्रश्नों के कारण क्या है, क्या परिणाम है, क्या उद्देश्य उन सब चीजों का, इन सब चीजों की चर्चा करूंगा। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, और बाकी सब चीजें हमेशा की तरह किसी काम की नहीं है। हाँ, आपके सवालों के जवाबों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। वो आज भी आ रहे हैं, ऑल्दो मैं यूट्यूब पे बहुत दिनों बाद आया हूँ, बट मेरे पास वो सवाल आते रहते हैं। तो आप में से किसी को कोई सवाल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे यूपीएससी से, किसी स्टेट पीसीएस से, या फिर कोई भी सवाल जो आपको लगता है नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं न्यूज पे। न्यूज क्या है? स्काई न्यूज है। उन्होंने कहा है कि इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के क्या हैं, बिल्कुल वही हैं जो आप सोच रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, कलर ऑफ फ्रांस का जो फ्लैग है उसको बदल दिया है और कहा गया है कि वेरी पॉलिटिकल डिसीजन। अब क्या है ये पॉलिटिकल डिसीजन, क्यों इंपैक्ट हो रहा है? नेक्स्ट, द गार्जियन ने जो न्यूज कवर की उसने भी बताया है कि फ्रेंच फ्लैग चेंजेस कलर बट नो वन नोटिसेस। एक्चुअली हुआ क्या कि एक साल पहले इस कलर को चेंज कर लिया गया था, लेकिन आज की तारीख में अब जाके फ्रांस में लोगों को बताया गया है कि हाँ, जो हमारे फ्लैग का कलर है उसे बदल दिया गया है। ब्लू पार्ट ऑफ द फ्लैग फ्लाइंग अराउंड इलिसीज पैलेस was made darker in July last year, but change went largely unnoticed। पता ही नहीं चला। बट इट इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग कि पता ही नहीं चला। इतना आसान है कि पता नहीं चला। लेट्स सी क्यों नहीं चला, क्या कारण थे। इसके अलावा अगर मैं बीबीसी न्यूज की बात करूं तो उन्होंने भी कहा है कि मैक्रोन स्विचेस टू यूजिंग नेवी ब्लू कलर ऑन फ्रेंच फ्लैग रिपोर्ट्स। अब ये कलर क्या है, देखो हुआ क्या, कब किया गया और क्यों किया गया। प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने स्विच किया है ऑफिशियल फ्रांस का जो फ्लैग है उसे प्रीवियस ब्राइटर शेड से अब बदल दिया है। डार्कर नेवी ब्लू जो हुआ करता था उसे कर दिया है। पहले क्या था, थोड़ा लाइट कलर था। मैं दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा, पहले के फ्लैग और अब के फ्लैग्स में। इस जो मूव है ये कब हुआ, लास्ट ईयर हुआ, विदाउट एनी कंपनिंग फैनफेयर। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ कि भैया हम फ्लैग का कलर बदल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी सेरेमनी कर लेते हैं और लोगों को बता देते हैं। ठीक है, क्यों किया गया, इसका कारण है कि मैक्रोन जो है वो ये चाहते हैं कि जो नेवी ब्लू कलर, नेवी ब्लू फ्लैग हुआ करता था, वो सिंबल था किसका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसीलिए मैंने आपकी शुरुआत जो की थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से की थी। इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उससे क्या इंपैक्ट हुए। यूरोपा वन जो वहां की एजेंसी है उसने ये बताया है कि भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ अलाइन करने के लिए उसको जो चिन्हीकरण है उसको करने के लिए ये जो लाइटर शेड है इसकी जगह नेवी ब्लू जो डार्क शेड है वो लिया गया है। लेकिन यहां ये मैं पहले ही बता दूं आपको कि दोनों ही जो डार्कर और लाइटर फ्लैग्स हैं वो बहुत दशकों से फ्रांस में यूज होते आए हैं। इवन फ्रांस की जो नेवी और कई अदर ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो हैं वो इस कलर को हमेशा से ही यूज करती आई हुई हैं। ठीक है, बट इससे पहले क्या हुआ कि इमैनुअल मैक्रोन साहब जो थे उन्होंने ये बताया कि 13 जुलाई 2020 को ही ये फ्लैग का कलर चेंज कर दिया गया था। बट क्यों बताया ही नहीं, इन्फॉर्म ही नहीं किया, डिसीजन तो पहले ही ले लिया गया था। और इट इज मोर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइटर टोन यूज्ड ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग। अल्टीमेटली जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है उससे अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए, उससे अपने आप को अलग दिखाने के लिए, पृथक दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमारी आइडेंटिटी आपसे थोड़ी भिन्न है, इसके लिए इस फ्लैग का कलर डिफरेंट किया गया है। ये चीज और मैं बता दूं 1976 से पहले भी ये कलर फॉलो किया जाता था, बट वहां प्रेसिडेंट गिस्कार्ड डे एस्टाइंग जो थे फ्रेंच स्टेट के, उन्होंने क्या किया था, ये जो डार्कर जो ब्राइटर ब्लू था उसको इंट्रोड्यूस किया था। किसके लिए, जो फ्लैग ऑफ यूरोप है उसके साथ मैच करने के लिए।
तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, इस कहावत को हम यहाँ पे साफ साफ रूप से देख सकते हैं कि इतिहास ने अपने आप को दोहराया और वो कलर वापस लेके आए। ये देखो ये डिफरेंसेस है, ये था पहले का फ्लैग, ये देखो लाइट ब्लू आपको कलर दिख रहा है, ये है डार्क ब्लू कलर जो आज की तारीख में हो गया, जिसका अब डिफरेंशिएशन किया जा सकता है किसके, यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के साथ। वो फ्लैग भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इट वॉज अ पार्टली एस्थेटिक डिसीजन, इसका मतलब है कि सुंदर दिखाने के लिए, केवल डिफरेंशिएट करने के लिए, टू लुक मोर ब्यूटीफुल, ऐसा कहा है किसने, यूरोप वन ने कहा है। क्योंकि जो फ्रेंच फ्लैग है और जो यूरोपियन फ्लैग है एक दूसरे के सट के अगल बगल में ही दिखाए जाते, तो वहां उनमें अगर दोनों सेम कलर थे तो इनके हिसाब से दोनों सेम कलर सुंदर नहीं लगते थे, अगर कलर अलग अलग है तो ज्यादा सुंदर लगते थे। ठीक है, और ये पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया था, ये डिसीजन ना बताया गया था। अब आप ये सोचिए कि इंडिया में अगर ऐसा हो जाए, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि 75 साल, लगभग 70 से 75 साल पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। और यूरोप, या फिर यूरोप माफ कीजिएगा, फ्रांस जो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां एक साल तक ना तो इस पब्लिकली अनाउंस किया गया और ना एक साल तक लोगों को पता चला। वहां ठीक है, प्रक्रिया इस प्रकार की है। हमारे यहां तो ऑपोजिशन पार्टी जो भी है, कोई भी हो ऑपोजिशन में, हर पार्टी इस तरीके का ह्यू एंड क्राई बना देता कि पता नहीं क्या हुआ है। बट स्टिल आई लव डेमोक्रेसी, और मैं ये कहता हूं कि हाँ, डेमोक्रेसी में इस तरीके की पारदर्शिता होनी चाहिए। इवन आप फ्लैग चेंज कर रहे हो तो अगर आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तब तो कोई बात नहीं है, और तब भी पूछा तो जाना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो पूरे लोगों का अधिकार है कि इस तरीके से हम बताते हैं कि आपको ये परिवर्तन करना ही चाहिए। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी आप ओपिनियन लो, आप रेस्पॉन्सेस लो फ्रॉम द पब्लिक, जो आपके जिसके लिए आप काम कर रहे हो। एक चीज और है कि यहां पर जब मैक्रोन साहब ने ये चेंज किया तो उनके इस कलर चेंज के काफी ज्यादा डिसएग्रीमेंट भी रहे थे, बट स्टिल कुछ लोगों का आर्ग्यू था द न्यू शेड वाज अगली एंड वुड क्लैश विद द ईयू फ्लैग। सबसे बड़ी बात है, मतलब उन्होंने अपने ही जो देश के रंग है उसको अगली, देश के जो झंडे का रंग है उसको अगली कहा, क्योंकि वो शायद भूल गए कि पहले भी इसी झंडे में यही कलर हुआ करता था। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और कुछ ने कहा कि नॉस्टैल्जिक है फॉर द प्री 1976 वर्जन है, उसी को हमें याद दिलाता है। तो इस तरीके की बातें हैं। तो आज देखिए, फ्रांस जैसी जो डेमोक्रेसी है, जो इतने सालों, इतने शताब्दियों पुरानी है, वहां भी इस तरीके के लोग हैं। तो मुंडे मुंडे मित्र भिन्ना, और भारत में भी इस तरीके के मत जब व्यक्त किए जाते हैं तो हमें टॉलरेंस यानी सहिष्णुता रखनी चाहिए। सबका अपना अधिकार है मत देने का, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन किसका होता है, जो सरकार में होता है, जो उसे लगता है वो उसे करने के लिए वो सक्षम है, क्योंकि जनता ने उसे कार्य करने के लिए वहां पर भेजा है। यूरोपियन यूनियन के साथ दिखा देता हूं, ये देखिए नेवी ब्लू कलर जो था पहले लाइट था, और ये जो यूरोपियन यूनियन का कलर, ये दोनों सिमिलर लाइंस पे और इसी तरीके से बैक नेक्स्ट एक दूसरे के लगते हैं, खड़े होते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इमैनुअल मैक्रोन साहब ने ये चीज बदली है। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। छोटी सी बात है, इट्स अ पीरियड ऑफ मेजर सोशल अपहेवल दैट बिगेन इन 1787 and ended in 1799। 1787 से 1799 के दौरान की एक लगभग 12 वर्ष का एक ड्यूरेशन है, जिसमें कि समाज में जो उस समय प्रक्रियाएं चल रही थी कि भाई लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र का मतलब अधिनायकवाद कह लो या राजशाही कह लो, अलग अलग तंत्र थे, सामंतवाद, बहुत सारे शब्द इसको दिए जाते हैं। वहां क्या था कि जो जैसे कि भारत में भी था, भारत में तो अंग्रेजों का शासन आ गया था उस समय, लेकिन वहां क्या था, वहां के कुछ लॉर्ड्स थे वो शासन करते थे। उनके खिलाफ सोशल अपहेवल मतलब सामाजिक उत्प्रेरण था, और उसने इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक आंदोलन किया था, जिसके जो कोर आइडियल्स थे वो थे लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता, और फ्रेटर्निटी। ये जो फ्रेटर्निटी जो टर्म है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ये बंधुत्व जो शब्द है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिया गया है कि एकता और बंधुत्व में बंधना ही आवश्यक है, तभी जाके एक राष्ट्र, एक देश, एक राष्ट्र बनता है। तो ये हमारे सेंट्रल आइडियल्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। और रिलेशनशिप जो उस रिवॉल्यूशन के दौरान था, रूलर्स और दोज दे गवर्न
एंड टू रीडिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर। पहले पॉलिटिकल पावर वही थी, जन्मजात हो जाती थी या दैवीय तरीके से हो जाती थी। अब लोगों ने कहा नहीं, वी विल डिसाइड। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मॉन्टेस्क्यू ने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी कि संविदा है, शासन और जो शासित हो रहे हैं उनके मध्य एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और अगर लगता है कि जो रूलर है वो सही काम नहीं करा तो रिवॉल्यूशन किया जा सकता है। तो वो इसके पीछे के आइडियल्स थे। अब क्या है, तीन चीजें हैं इशू। अब क्या नेक्स्ट है, सबसे बड़ी बात है कि जो ट्राई कलर चेंज है उसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि एंटी ईयू जेस्चर है, कि हम ईयू के अगेंस्ट है। ऐसा यूरोप 1 ने कहा है कि भैया यूरोप का फ्लैग तो अलग है और हमारा भी जो कलर चेंज है वो हमने किया है, क्यों, डिफरेंशिएट, अपने आप को अलग बताने के लिए। तो वो सफाई दे रहे हैं। सफाई क्या, उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि भैया एंटी ईयू जो सेंटीमेंट्स है वो नहीं है। दूसरा, जनवरी में फ्रांस अभी ईयू की प्रेसिडेंसी लेने वाला है, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, तो वो भी आने वाली है। तो वहां भी अपने आप को डिफरेंशिएट दिखाना है कि भैया ईयू की पॉलिसी अलग है, हम अपना अस्तित्व जो है, हम अपना एग्जिस्टेंस जो है वो रखते हैं, हम अपने विचार रखते हैं, हम लिबर्टी और अपना जो लिबर्टी है उसको रखते हैं। इसके साथ साथ मिस्टर मैक्रॉन जो है वो भी अप्रैल में नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो है लाइन में है, तो इसके कई सारे पॉलिटिकल अपॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद, जबरदस्त।